बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं राहुल ओझा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो जुर्म का दुनिया का बदमाश बनना चाहते थे, इसलिए गैंग बनाकर हथियार के साथ जयराम की दुनिया में उतरे थे, ताकि जिले में उनका नाम सुनते ही कारोबारी कांपने लगे और रंगदारी की रकम दे जाए। इसी इरादे के साथ वो कारोबारियों के ठिकाने पर दहशत का लिफाफा छोड़ते थे, जिसमें रंगदारी का संदेश होता था, और जो रकम देने में आनाकानी करता था उसके मकान और दुकान पर दस्तक देकर खौफ की गाली दागते थे और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर दहशत कायम करते थे और जिले की पुलिस को खुली चुनौती देते थे। पुलिस रंगदारी की गुत्थी को सुलझाने में जुटती थी, तब दूसरी वारदात को अंजाम देते थे और रंगदारी वाला लिफाफा छोड़ जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने लिफाफे वाले रंगदारों की चुनौती को चैलेंज करते हुए गिरफ्तारी का जाल बिछाना शुरू कर दी और महज कुछ ही दिनों में रंगदारी वाले खेल का गेम ओवर कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में लिफाफे वाले रंगदारी के खेल को पुलिस सॉल्व किया है। रील्स वाले रंगदारों का गेम ओवर। अरे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। बंद लिफाफे में रंगदारी का संदेश और रकम नहीं देने पर दागते थे खौफ की गोली। सरगना समेत 4 रंगदार गिरफ्तार। चैन से जीना चाहते हो तो चुपचाप पैसे पहुंचा देना, वरना अंजाम बुरा होगा। अभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। नेवर एवर। बंद पत्र के माध्यम से जान मारने की धमकी देते हुए और 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई। इसमें कर्पूरी चौक पर अवस्थित एक पान दुकान में वो चिट्ठी डाला गया था और दूसरा टीपी कॉलेज के बगल में अवस्थित एक सब्जी आड़त में काम करने वाले, मतलब सब्जी का व्यवसाय करने वाले के यहाँ पत्र डाला गया था। इसी बंद लिफाफे से शुरू होता है बेखौफ बदमाशों के रंगदारी का खेल, जो खाकी के खौफ को खुली चुनौती देते हुए दहशत फैलाने का धंधा करते थे और शहर के कारोबारियों से बंदूक की नोक पर रंगदारी मांगने का काम करते थे। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाते थे और जो रंगदारी की रकम नहीं देता था तो उसके ठिकाने पर पहुंचकर मौत के खौफ की गोली दागने लगते थे, जिसकी तस्दीक तीसरी आंख में कैद खौफ की ये तस्वीरें कर रही है, जो वारदात के वक्त कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी और कारोबारी खौफ में आ गए थे। रील्स वाले रंगदार बेखौफ होकर कहीं रील्स बना रहे थे और पुलिस की शाख में बट्टा लगाने की साजिश रच रहे थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की ओर से दर्ज FIR को आधार बनाते हुए तफ्तीश शुरू कर दी और CCTV कैमरे में कैद तस्वीरों को खंगालने लगी, जो लिफाफा छोड़कर रंगदारी मांगने वाले अपराधियों के लिए काल साबित हुआ और पुलिस रंगदारों के दरवाजे तक पहुंच गई और 2 बदमाशों को दबोच ली, जिनकी पहचान अंकुश कुमार और राजा राज के रूप में हुई है। फुटेज को हम लोगों ने बढ़िया से उसको फिल्टर करके उसकी पहचान स्थापित करवानी शुरू की, तो इसी दौरान 2 लड़के का नाम हम लोग के सामने में आया, जिसमें एक राजा राज है और दूसरा अंकुश कुमार है। अंकुश कुमार जोगमनी थाना गमरिया का रहने वाला है और राजा राज जो है वो सुखासन का थाना सिंहेश्वर का रहने वाला है। पुलिस जब दोनों से पूछताछ करने लगी तो दोनों ने अपने गैंग के 2 अन्य साथियों का भी नाम, पता और ठिकाना उगल दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों की निशानदेही पर गैंग के 2 अन्य अपराधियों को भी अरेस्ट कर ली, जिनकी पहचान सुधीर कुमार
और रिंटू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो चारों बेखौफ रंगदार हैं जो देसी कट्टे का धौस दिखाकर जिले में लिफाफा छोड़कर दहशत फैलाने का काम करते थे और रंगदारी के धंधे को चला रहे थे। जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जराइम की दुनिया का आसमान छूना चाहते थे। खौफ की दुनिया में रंगदारी का एक नया ट्रेंड सेट कर रहे थे। एक साल में जिले के 4 कारोबारियों से लिफाफा छोड़कर रंगदारी मांग चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन रंगदार के तहत सभी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसमें गैंग का सरगना भी शामिल है जिसका नाम अंकुश कुमार है। भी तुम्हें हरा नहीं सकता। नेवर एवर। लोगों से पूछताछ पे उन लोगों ने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की। साथ ही इस घटना में शामिल 2 और लड़के का नाम उनके द्वारा बताया गया। उनकी निशानदेही पे उन दोनों को भी हमारे पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक सुधीर कुमार रायवीर के हैं जो शंकरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, और रिंटू कुमार है, ये भी रायवीर थाना शंकरपुर का ही है। चारों बेखौफ बदमाश जिले के कारोबारियों के दुकान और मकान पर दहशत का लिफाफा छोड़कर रंगदारी मांगने का काम कर रहे थे। सबसे पहले चारों ने दिसंबर 2022 में शहर के 2 कारोबारियों के दुकान पर लिफाफा छोड़कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अभी मामले की जांच ही कर रही थी। इसी दौरान बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 5 मार्च 2023 की रात दर्शनगर वार्ड नंबर 8 के एक पान व्यवसायी के घर पर दस्तक देकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया और दहशत वाला लिफाफा छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस वालों की नींद उड़ गई और पुलिस टीम गठित करके लिफाफा वाले रंगदारों के पीछे पड़ गई और तीनों मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश करने लगी। इसी बीच अपराधियों ने रंगदारी की चौथी वारदात को अंजाम दे दिया और 4 अप्रैल 2023 को विश्वविद्यालय गेट के पास स्थित राजीव कुमार के हार्डवेयर दुकान और आवास पर दस्तक देकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया और दहशत वाला लिफाफा छोड़ दिया, जिसकी पूरी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अपराधियों के लिए काल साबित हुई और पुलिस ऑपरेशन रंगदार के तहत सभी को दबोच ली, जो टीपी कॉलेज के पास स्टूडेंट बनकर लॉज में रह रहे थे और लिफाफा छोड़कर दहशत फैलाने का धंधा कर रहे थे, रंगदारी वसूल रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और कोरेक्स बरामद किया है। इसमें जो अंकुश कुमार है ये मास्टरमाइंड लड़का है और इधर एक संगठित गिरोह तैयार करने में लगा हुआ था और इसका प्रयास ये था कि मधेपुरा शहर में एक दहशत का माहौल धीरे धीरे बना दिया जाए और इस माहौल के बाद में सभी व्यवसायियों से फिर रंगदारी वसूल की जाए। इसी मकसद से अभी तक 4 लड़के को जोड़ पाए थे। सुन लिया आपने, रंगदार गैंग का मास्टरमाइंड अंकुश अपने गैंग बनाकर जिले के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के सपने के साथ हथियार लेकर जुर्म की दुनिया में उतरा था और दहशत का लिफाफा छोड़कर रंगदारी मांगता था। जो रकम देने के लिए तैयार नहीं होता था उसके दुकान और मकान पर अपने गैंग के गुर्गों के साथ दस्तक देकर खौफ की गोली दागता था, दहशत कायम करता था, जिसके नापाक मंसूबों पर पुलिस ने रंगदारी की 4 वारदात के बाद पानी फेर दिया और सरगना अंकुश समेत गैंग के 4 अपराधियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। जो हिस्ट्री शीटर है, पुलिस गैंग के बाकी गुर्गों का भी पता ठिकाना निकाल रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। इस तरह पुलिस लिफाफा गैंग को जड़ से खत्म कर दिया है। अब जरूरत है सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की ताकि ये कभी जेल से बेल पर बाहर ना निकल सके, नहीं तो फिर उसी खेल में जुट जाएंगे, तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर में बेखौफ बदमाशों ने आपसी रंजिश और रास्ते में रार में रिटायर्ड कैप्टन पर अपना निशाना बनाया और स्याह रात के सन्नाटे में मौत की गोली दाग दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि रिटायर्ड कैप्टन का कातिल कौन है। देखिए इस रिपोर्ट में साजिश में लिपटी मर्डर की खौफनाक कहानी। बेखौफ बदमाशों ने खेला खूनी खेल, रिटायर्ड कैप्टन को किया टारगेट और सिर में दाग दी मौत की गोली। ये तस्वीरें उस सेना के जवान की है जो कभी सीमा पर देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा रहता था और दुश्मन को धूल चटाने का हौसला रखता था।
लेकिन वो अपने घर में ही दुश्मनों के सामने हार गया और बेखौफ बदमाशों ने मौत की गोली दाग दी, जिसकी तस्दीक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौत की आगोश में सो रहा ये जवान कर रहा है, जो कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुआ था, जिसका नाम संजय कुमार है। जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, इलाके में सनसनी फैली हुई है और मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। परिजन आपसी रंजिश में मर्डर की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। पुराना रास्ता का विवाद था 19 का, जो कि लगभग हल हो चुका था। अब किसी ने घात किया हो, इसके बारे में हम लोग स्पष्ट नहीं है। कब हुई इनकी हत्या? आज ही मतलब 3-3:30 बजे सुबह में। सुन लिया आपने, बेखौफ बदमाशों ने रात के करीब 3 बजे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरा परिवार खौफजदा है। आपसी रंजिश की साजिश में लिपटी हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के शंकरपुर निवासी मृतक संजय कुमार सेना में थे, जो 2019 में कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए थे, जिसके बाद से वो अपने परिवार के साथ घर पर रहकर खेतीबाड़ी करने लगे। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद स्थानीय लोगों से रास्ते को लेकर उनके साथ विवाद शुरू हो गया, जिसका निदान निकल चुका था। इस बीच 24-25 अप्रैल की दरमियानी रात संजय कुमार रात के करीब 3 बजे शौच के लिए अपने कमरे से निकले और गेट खोलकर बगीचे में चले गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। सहरात के सन्नाटे में जैसे ही वो बगीचे में पहुंचे, वैसे ही पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें टारगेट करते हुए सिर में गोली दागी, जिसके बाद मौके पर ही संजय कुमार की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब तक परिजन बाहर निकले, तब तक कातिल आंखों से ओझल हो चुके थे और संजय कुमार की बगीचे में लाश दिखी। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने लगी, परिजनों से पूछताछ करने लगी, लेकिन हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया। घर का गेट खोल करके पीछे आम का पेड़ है, पेड़ के पास वो पेशाब साफ करने के लिए निकले होंगे। उसी क्रम में जब थोड़ी देर के बाद बच्चा लोग उनका हल्ला किया, मैं बड़ा भाई हूँ, बगल में ही मेरा मकान है, हम भी जागे। टॉर्च लेकर के जब निकले तो दिखते हैं गिरे पड़े हैं, सर में गोली लगी। कितने? आवाज़ तो एक ही हुई, एक हुई। हो सकता है पुलिस तहकीकात कर रही है। सूचना पर पुलिस फौरन पहुंची। आपको किसी को अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं। किसके साथ विवाद चल रहा था? वो कुछ ग्रामीण रास्ता था, तो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता। बगल में दोनों घर सेपरेट है और बीच में 4-5 आम का पेड़ है। वहीं पे उनकी लाश डेड बॉडी मिली थी हम लोगों को। मौके वारदात पे हम लोग गए और वहाँ जाके इंक्वेस्ट बनाए हैं और आप आसपास के लोगों से बात किए। प्रथम दृष्टता में जो भी इनपुट्स हमारे आ रहे हैं, उस इनपुट्स को लेके हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र इस केस का उद्भेदन हम लोग करें। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या रास्ते के विवाद में हत्या की साजिश रची गई है? क्या पड़ोसियों ने हत्या की पूरी पटकथा लिखी है? अगर नहीं तो किसने मौत की स्क्रिप्ट लिखी है? अगर नहीं तो रिटायर्ड कैप्टन का कातिल कौन है? हत्या के पीछे कातिल का क्या मकसद था? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और रिटायर्ड कैप्टन के कातिल तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही हत्या के पीछे की वजह साफ हो पाई है। ऐसे में अंधी कत्ल की गुत्थी अभी उलझी हुई है, लेकिन इतना तो साफ है कि साजिश के तहत ही मर्डर हुआ है, क्योंकि अपराधी को ये पता था कि संजय कुमार शौच के लिए जरूर निकलेंगे, इसलिए वो पहले से घात लगाकर बगीचे में बैठे थे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है और रिटायर्ड कैप्टन के कातिलों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इश्क वाले जहर के पीछे की कहानी।